सुनाते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम जितिया व्रत की आपको पावन कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं, जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान, करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान, करना सबका कल्याण। बहुत पुरानी बात भक्तों तुम्हें बताते हैं। जितिया व्रत की कथा आपसे वर्णन करते हैं। बालूघाट एक गांव में पाखड़ का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चील का बसेरा था। उसी पेड़ की खोखल जड़ में स्यारिन रहती थी। चील और सियारिन में तो गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक दिन कुछ स्त्री को देखा व्रत करते। उनका भी मन जितिया करने को देखो मचले। मन ही मन में जितिया करने को वो सोचते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान, करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान, करना सबका कल्याण। अब दोनों ने मिल करके जितिया व्रत को रखा। वृक्ष के नीचे पूजन अर्चन उसने भी किया। मगर उसी दिन उस गांव में घटना एक घटी। एक साहूकार की मृत्यु वहां पे हो गई। साहूकार के शव को लेकर वहीं जलाया था, जहाँ पे चील और स्यारिन का भगतों बसेरा था। शव को जलाकर गांव वाले वहां से चले गए। इस पूरी घटना को दोनों ध्यान से देख रहे। शाम होते ही मेघ भी अब तो घिर कर आते हैं। घिर कर आते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान, करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान, करना सबका कल्याण। शाम हुई, मौसम बिगड़ा और बारिश होने लगी। साहूकार की लाश भी पूरी नहीं थी भगतों जली। उधर सियारिन को भूख लगी, खो बैठी काबू। उस पर शव को देखा तो हो गई वो बेकाबू। भूल गई कि व्रत है मेरा, भूखे रहना था। बिना अर्घ दिए जितवाहन को कुछ नहीं खाना था। खाकर शव को स्यारिन ने अपनी भूख है मिटाई। मगर चील ने जितिया व्रत की पूरी विधि निभाई। उस चील पर जितवाहन प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं। जितिया व्रत करने से दुख सारे टल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे जितवा
पर जन्मी। चेल बड़ी बहन और स्यारिन छोटी बहन बनी। बड़ी का नाम था शीलावती, छोटी का कर्पूरावती। बड़ी हुई जब दोनों तो उनकी भी शादी हो गई। अग्रसेन के साथ में शीलावती ब्याही गई और कर्पूरावती की शादी धूम्रसेन से हुई। धूम्रसेन तो कंचनपुर नगर का राजा था। पूरे नगर में धूम्रसेन का बोलबाला था। दोनों गृह जीवन तो खुशी से यापन करते हैं, यापन करते हैं। जितिया व्रत करते उनके सारे दुख टल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। कुछ दिन के बाद में जितिया पर्व का दिन आया। शीलावती ने विधि पूर्वक जितिया का व्रत किया। जितवाहन की कृपा से उसे 7 पुत्र हुए। वहीं पे छोटी बहन को पुत्र होकर के मरे। बड़ी बहन के पुत्रों से कर्पूरा जलने लगी। धूम्रसेन से उन्हें मरवाने का वो सोच रही। राजा को भड़का कर 7 पुत्र को मरवाया। कटवा कर गर्दन उन सब की थाल में रखवाया। ऐसा पाप करते हुए संकोच न करते हैं, संकोच न करते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। शीश को थाल में रखवाते हैं। लाल रंग के कपड़े से उनको बंधवाते हैं। शीलावती के घर पर उनके शीश को भेज दिया। जितवाहन से भक्तों ये सब देखा नहीं गया। जितवाहन भगवान तभी अपनी कृपा करते हैं। बना के मिट्टी शीश धर से जोड़ते हैं। जीवन दान दिया सबको, सब जीवित हो गए। मामा कहते हुए सभी अपने घर को गए। शीश धरा जिन थालों में वो सब फल बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। कर्पूरावती थी इंतजार में, शोक कब होगा, कब उसके घर में भी रोना धोना चालू होगा। जब काफी देर तक कुछ आवाज नहीं आई, शीलावती खुद ही उठ कर उनके घर को आई। घर जाकर उसने देखा तो पुत्र सारे थे जीवित। थालों में फल देख के वो तो हो गई
पछतावा। अश्रु भर नैनों में और दुख सहन न होते हैं, सहन न होते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे चितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे चितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। माफी मांग रही दीदी से, माफ मुझे कर दो। मेरे इस पापी दामन को साफ भी कर दो। जितवाहन भगवान से वो तो क्षमा की भीख मांगे। रोते रोते कर्पूराने अपने प्राण त्यागे। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पर्व है आता। जितवाहन भगवान को उस दिन में पूजा है जाता। जो जन हृदय से इस जितिया व्रत को करते हैं, निसंतान भी संतान का सुख पा जाते हैं। कथा को सुनने वाले दुखों से मुक्ति पाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे चितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे चितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हम जितिया व्रत की आपको पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जितिया व्रत की आपको पावन कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे चितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे चितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। बहुत पुरानी बात भक्तों तुम्हें बताते हैं। जितिया व्रत की कथा आपसे वर्णन करते हैं। बालूघाट एक गांव में पाखड़ का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक चील का बसेरा था। उसी पेड़ की खोखल जड़ में सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में तो गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक दिन कुछ स्त्री को देखा व्रत करते। उनका भी मन जितिया करने को देखो मचले। मन ही मन में जितिया करने को वो सोचते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे चितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे चितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। अब दोनों ने मिल करके जितिया व्रत को रखा। वृक्ष के नीचे पूजन अर्चन उस
भगतों बसेरा था। शव को जलाकर गांव वाले वहां से चले गए। इस पूरी घटना को दोनों ध्यान से देख रहे। शाम होते ही मेघ भी अब तो घिर कर आते हैं, घिर कर आते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। शाम हुई मौसम बिगड़ा और बारिश होने लगी। साहूकार की लाश भी पूरी नहीं थी भगतों जली। उधर से यारिन को भूख लगी, खो बैठी काबू। उस पर शव को देखा तो हो गई वो बेकाबू। भूल गई कि व्रत है मेरा, भूखे रहना था। बिना अर्घ दिए जितवाहन को कुछ नहीं खाना था। खाकर शव को स्यारिन ने अपनी भूख है मिटाई। मगर चील ने जितिया व्रत की पूरी विधि निभाई। उस चील पर जितवाहन प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जितिया व्रत करने से दुख सारे टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। अगले जन्म में वो दोनों ब्राह्मण के घर जन्मी। चील बड़ी बहन और स्यारिन छोटी बहन बनी। बड़ी का नाम था शीलावती, छोटी का कर्पूरावती। बड़ी हुई जब दोनों तो उनकी भी शादी हो गई। अग्रसेन के साथ में शीलावती ब्याही गई और कर्पूरावती की शादी धूम्रसेन से हुई। धूम्रसेन तो कंचनपुर नगर का राजा था। पूरे नगर में धूम्रसेन का बोलबाला था। दोनों गृह जीवन तो खुशी से यापन करते हैं, यापन करते हैं। जितिया व्रत करते उनके सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। कुछ दिन के बाद में जितिया पर्व का दिन आया। शीलावती ने विधि पूर्वक जितिया का व्रत किया। जितवाहन की कृपा से उसे 7 पुत्र हुए। वहीं पे छोटी बहन को पुत्र होकर के मरे। बड़ी बहन के पुत्रों से कर्पूरा जलने लगी। धूम्रसेन से उन्हें मरवाने का वो सोच रही। राजा को भड़का कर 7 पुत्र को मरवाया। कटवा कर गर्दन उन सबकी थाल में रखवाया। ऐसा पाप करते हुए संकोच न करते हैं, संकोच न करते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं,
हम कथा सुनाते हे हैं। जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। सातों पुत्रों के शीश को थाल में रखवाते हैं, लाल रंग के कपड़े से उनको बंधवाते हैं। शीलावती के घर पर उनके शीश को भेज दिया, जितवाहन से भक्तों ये सब देखा नहीं गया। जितवाहन भगवान तभी अपनी कृपा करते हैं, बना के मिट्टी से शीश धर से जोड़ते हैं। जीवन दान दिया सबको, सब जीवित हो गए, मामा कहते हुए सभी अपने घर को गए। शीश धरा जिन थालों में वो सब फल बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। कर्पूरावती थी इंतजार में, शोक कब होगा, तब उसके घर में भी रोना धोना चालू होगा। जब काफी देर तक कुछ आवाज नहीं आई, शीलावती खुद ही उठकर उनके घर को आई। घर जाकर उसने देखा तो पुत्र सारे थे जीवित, थालों में फल देख के वो तो हो गई चकित। बड़ी बहन ने पूर्व जन्म का सारा हाल बताया, बात सुनी जब सारी कर्पूरा को आया पछतावा। अश्रु भर नैनों में और दुख सहन न होते हैं, सहन न होते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। हे जितवाहन भगवान करना सबका कल्याण। माफी मांग रही दीदी से, माफ मुझे कर दो, मेरे इस पापी दामन को साफ भी कर दो। जितवाहन भगवान से वो तो क्षमा की भीख मांगे, रोते रोते कर्पूरा ने अपने प्राण त्यागे। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पर्व है आता, जितवाहन भगवान को उस दिन में पूजा है जाता। जो जन हृदय से इस जितिया व्रत को करते हैं, निसंतान भी संतान का सुख पा जाते हैं। कथा को सुनने वाले दुखों से मुक्ति पाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। जितिया व्रत करने से सारे दुख टल जाते हैं, हम कथा सुना